लग गया। अगले आते हैं हीरालाल शास्त्री। हीरा ही था वास्तव में, हीरा लाल शास्त्री। ठीक है, हीरालाल शास्त्री। इनका जन्म जोबनेर के अंदर हुआ था 1899 में। जन्म जन्म 1899 ईस्वी, जोबनेर जयपुर में। जोबनेर जयपुर के अंदर। कंफ्यूज मत होना, जयपुर शहर है, जयपुर ग्रामीण से आपको कोई मतलब नहीं है, बस जयपुर याद रखियो था, जयपुरी पेपर मावा को। क्यों याद किया जाता है इन्हें? एक तो सबसे अच्छा याद इसीलिए किया जाता है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और भी याद रख लो, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। मनोनीत भी थे, प्रथम भी थे। कौन? हीरालाल शास्त्री। याद करो राजस्थान एकीकरण, याद करो राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण के बाद, चौथे चरण के प्रधानमंत्री थे। क्या थे? चौथे चरण के प्रधानमंत्री। उसके बाद में प्रधानमंत्री रहते रहते मुख्यमंत्री बने। ठीक है, हीरालाल शास्त्री का नाम आए और उनका गीत याद न रहे, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। गीत कौन सा? गीत भी गाया था इन्होंने। गीत कौन सा गाया? प्रलय प्रलय प्रत्यक्षो, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, या प्रत्यक्षो, प्रलय प्रत्यक्षो नमो नमः। ये तो इनका गीत है। इसका? हीरालाल शास्त्री का। इनकी एक आत्मकथा भी है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र आत्मकथा। कभी मौका मिले तो आप भी लिखना अपनी आत्मकथा। आत्मकथा कौन सी है? आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। अब आपको तो आत्मकथा लिखने का कहाँ टाइम। ठीक है, कोई 25 साल का हो गया, कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 हो गया, कोई 40 का हो गया, आत्मकथा तो लिखी जगी। आत्मा बड़ी बढ़न ला रही है थारी, बाकी आत्मकथा तो क्या लिखी जाए। ठीक है, आपकी आत्मा तो लगभग क्लियर हो चुकी है। फिर भी मौका मिले आत्मकथा लिखने का तो कभी जरूर लिखना आत्मकथा। ठीक है, क्योंकि इनकी आत्मकथा क्रांतिकारी मेरी इसमें चली गई थी। थारली आत्मकथा केड़ा क्या मैं चालती हो सी। ठीक है, अब थे बीच में आत्मकथा को मतलब है भी हर एक चीज लिखना, हर एक चीज लिखना। ऐसे नहीं आत्मकथा में पिछला 2 साल छोड़ दियो थे, छोड़े नहीं जाएंगे। आत्मकथा शुरुआत से लगी लास्ट एंड तक लिखना है, फिर थे मर जोगा नहीं। जब थारी आत्मकथा लास्ट कोई और थारो पुत्र है कि पुत्री है कि कोई रिश्तेदार लिख दोगे, ई दिन वो टपक गयो नक्की हो गयो काम ही। ठीक है, तो ये कुणा? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जब भी नाम आए तो टोंक निवाई के अंदर वनस्थली विद्यापीठ है, वनस्थली विद्यापीठ है। तो जब भी नाम आए तो 1935 में अपनी पुत्री शांताबाई के नाम पर, क्योंकि इनका निधन हो गया था ना, शांताबाई के नाम पर नाम पर नाम पर शांताबाई कुटीर संस्थान की स्थापना की गई। शांताबाई कुटीर संस्थान की स्थापना की गई। शांताबाई कुटीर संस्था स्थापित की, जिसका संचालन इनकी पत्नी जिसका संचालन इनकी पत्नी रत्ना शास्त्री करती थी। रत्ना शास्त्री करती थी। और आज देखो, यही शांताबाई कुटीर संस्था है, एक यूनिवर्सिटी है, डिम्ब यूनिवर्सिटी है। इस नाम से वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक के अंदर सबसे बड़ी। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, वो निवाई टोंक के अंदर है। ये सारी की सारी हीरालाल शास्त्री की बात है। अब लिख देता हूं। अब वनस्थली विद्यापीठ डिम्ब यूनिवर्सिटी है, डिम्ब यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब
वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से है। तो ये कौन से क्रांतिकारी, कौन से मुख्यमंत्री, कौन से व्यक्तित्व में पढ़ा हमने? हीरालाल शास्त्री प्रथम सीएम थे राजस्थान के, प्रथम मनोनीत थे, चौथे चरण के प्रधानमंत्री थे। गीत प्रलय प्रत्यक्षो नमो नमः, आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ठीक है, ये प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये क्लियर होगी बात। हीरालाल शास्त्री की जब बात करें तो जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी 1941 के अंदर। वो हम प्रजामंडल जब आएगा तो उसमें हमने पढ़ा था, प्रजामंडल में 2-3 मुख्य बातें वो वहां हमने पढ़ ली। अगले क्रांति का बाल मुकुंद बिस्सा का नाम, अब हालांकि जब भी हम प्रजामंडल और सारा पढ़ते हैं इनमें नाम आ जाता है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान जीके का बड़ा धमाका वीडियो कोर्स आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा फायदा राजस्थान जीके पढ़ने का, जिसमें आपको मैं स्पेशल और स्पेशल इतिहास व कला संस्कृति के वीडियो कोर्स स्पेशल, इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति, अगर आप इतिहास और कला संस्कृति पढ़ोगे तो 499 में, अगर आप कला व अकेली कला संस्कृति पढ़ोगे तो 299 में, अगर आप पढ़ोगे राजस्थान का इतिहास तो मात्र 299 पे, अगर आप संपूर्ण कोर्स पढ़ना चाहते हो राजस्थान जीके का, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राज व्यवस्था होगी, मात्र 999 रुपए में। तो पाइए नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके राजस्थान जीके का भंडार संपूर्ण नवीन जिलों के हिसाब से ये कोर्स उपलब्ध होगा। हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान की पॉलिटिकल ज्योग्राफी, 4 कोर्स उपलब्ध है, जो अच्छा लगे आप करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।